ग्रेटेस्ट लेसन आपको क्या लग रहा है? अभी तक हम क्या समझ पाए? ग्रेटेस्ट लेसन क्या है? हम अपने ऑफ कोर्स हमको अपने फियर्स को ओवरकम करना है, हमको प्यार करना सीखना है। और जो हमको हमारे लिए जो टेस्ट है जिसकी वजह से हम रेल्म ऑफ परमानेंस से नीचे गिर गए, वो क्या टेस्ट था फ्रेंड्स? जनरली फ्रेंड्स, हमारी आंखों के आगे पट्टी बंधी होती है। हमारे किस चीज़ की पट्टी बंधी होती है? हमारे प्रेजुडिसेस की। ये हम किसी के प्रति बायस्ड अगेंस्ट होते हैं, हम जैसा उसके बारे में सोचना चाहते हैं हम वैसा उसके बारे में सोचते हैं। अब हमको चीज़ों को वैसे देखना शुरू करना है जैसा कि हमको देखना चाहिए। आपके 3 पाथ हैं। फॉर्म पाथ है, ऊपर वाला पोर्शन है जो थोरैसिक कैविटी वाला पोर्शन है, वो है आपका लाइफ पाथ, और उससे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो लाइट पाथ है। तो इस फिलामेंट को खोलना पड़ेगा। कौन खोलेगा इस फिलामेंट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी की परिवर्तन सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले एपिसोड में जाना कि कैसे हमारे जो गॉड्स हैं उनको पावर करने वाली शक्ति हम ही हैं, हमारे थॉट्स ही हैं। और जब तक हम अपने थॉट्स को उनके प्रति डायरेक्ट कर रहे हैं तब तक वो एग्जिस्ट करते हैं। जब इंसान और एक ग्रुप ऑफ पीपल उनसे अपनी अटेंशन हटा लेते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, ये हमने जाना पिछले एपिसोड में। आज हम जानेंगे फ्रेंड्स द ग्रेट वे के बारे में। जब हम पाथ पर आते हैं तो जब कोई भी इंसान अग्री करता है कि हाँ, ये हमारा खुद का डिसीजन होता है कि हम पाथ पर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। जब हम डिसाइड करते हैं कि हम पाथ पर आएंगे और हम अपने हाईएस्ट पाथ तक पहुंचेंगे, फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, आपको याद होगा कि हमारे कई प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं। एक तो फिजिकल प्लेन है, फिर फॉर्म प्लेन है, उसके बाद लाइफ प्लेन है और उसके बाद लाइट प्लेन है। तो हम जो हाईएस्ट जाते हैं वो हम अपने लाइट प्लेन तक जाते हैं। हम तब एक परफेक्टेड बॉडी बन जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इस द ग्रेट वे के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको दोबारा एक बार देख लेने चाहिए। जैसे कि हमें याद रखना चाहिए कि हम ट्रायून सेल्फ हैं, डूअर, थिंकर और नोअर। जो डूअर है वो भी पूरा हमारे शरीर में नहीं आ सकता। कितना पोर्शन आता है डूअर का? सिर्फ 1/12 पोर्शन आता है डूअर का। बाकी के 12 जो 1/12 पोर्शन है वो भी अपने अपने टर्न से रिपीटेडली आते रहते हैं। तो इस तरह से हम 3 हैं फ्रेंड्स। हम दिखने में एक ज़रूर हैं लेकिन हम एक ट्रायून सेल्फ हैं। और ये जो ट्रायून सेल्फ है, जैसे ओम का सिंबल देखिए आप, वो भी एक ट्रायून सेल्फ का रिप्रेजेंटेशन है, ओम का सिंबल। तो ये जो हमारा ट्रायून सेल्फ है, ये हम कैसे बन सकते हैं, हम कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि हम पहले बहुत ज़माने पहले हम भी रेल्म ऑफ परमानेंस में रहते थे। परफेक्ट अर्थ जिसको आप बोल सकते हैं, फर्स्ट अर्थ बोल सकते हैं, पैराडाइज सोच सकते हैं। उस रेल्म ऑफ परमानेंस में कोई एज नहीं था, कोई डिके नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। हम परफेक्ट बॉडीज़ में रहते थे और मेल और फीमेल बॉडीज़ में हम डिवाइडेड नहीं थे। तब तक हम एक सिंगल बॉडी थे। उसके बाद हम अपने सेक्सुअल फीलिंग्स की वजह से जो डिज़ायर और फीलिंग है हमारे अंदर, वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगे। जैसे थॉट्स बदली, शरीर बदलते गए, तो फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स भी आ गए, फिर उसके बाद और नीचे गिरे। तो फाइनली हम इस पृथ्वी पर आ गए, जो कि है लाइफ एंड डेथ का प्लैनेट, जहाँ पर हम अपने बहुत सारे लेसन्स लर्न करते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेटेस्ट लेसन आपको क्या लग रहा है? अभी तक हम क्या समझ पाए? ग्रेटेस्ट लेसन क्या है? हम हमको अपने फियर्स को ओवरकम करना है, हमको प्यार करना सीखना है। और जो हमको हमारे लिए जो टेस्ट है जिसकी वजह से हम रेल्म ऑफ परमानेंस से नीचे गिर गए, वो क्या टेस्ट था फ्रेंड्स? वो टेस्ट था कि हमारी फीलिंग्स और डिज़ायर बैलेंस नहीं थे। तो हम बार बार जन्म लेते रहेंगे जब तक हम अपनी थॉट्स के द्वारा अपनी फीलिंग और डिज़ायर को बैलेंस नहीं कर लेते। तो इसीलिए जो भी इस समय लोग पृथ्वी पर हैं, देखिए अभी ये तो भी बहुत रेवोल्यूशनरी टाइम है इस समय अर्थ पर, और कई हाई सोल्स भी अर्थ पर हैं इस टाइम पर।
कई बहुत ग्रेट मास्टर्स हैं इस समय अर्थ पर जनरली जो लोग अर्थ के चक्कर में फंसे रहते हैं वो सब फ्रेंड्स, हम सब वो डूअर्स थे जो कि रेल्म ऑफ परमानेंस से नीचे गिर गए, नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि हम अपने फीलिंग और डिज़ायर को बैलेंस नहीं कर पाए। और जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स ये चक्कर चलता ही रहेगा। और बैलेंस करने का क्या तरीका है? अपनी थॉट पर टोटल कंट्रोल। क्या सोच रहे हैं, जाने अनजाने में भी क्या सोच रहे हैं। और फ्रेंड्स इतना कंट्रोल आता कहाँ से है? हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हम अपने शब्दों को लेकर, अपने विचारों को लेकर बहुत सजग हो जाते हैं। और पीएमसी हिंदी में तो पीएमसी में तो हम जानते हैं कि पत्री सर हमको बताते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग से मिराक्युलस थिंकिंग तक का सफ़र, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, मिराक्युलस थिंकिंग तक का सफ़र। तो फ्रेंड्स अब ये जो वे, अब आपने डिसाइड किया कि आप वे पर जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरीका क्या है? पर्सिवल सर बताते हैं फ्रेंड्स कि 3 तरीके हैं इस वे पर आगे बढ़ने के। एक तो आपके शरीर में ही है। आपको इस एपिसोड में कई बहुत ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जो कि आपको थोड़ा टाइम लग सकता है डाइजेस्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, हम थोड़ा समय ले लेंगे इन बातों को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन आप ये कार्यक्रम चलने दीजिए। आप इस नॉलेज को गेन करते रहिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम नॉलेज गेन करते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस आज के इस एपिसोड में लगने वाली हैं, अविश्वसनीय जिसे कहते हैं ना, पर अपनी जजमेंट को रेस्ट करा दीजिए और सिर्फ सुनते जाइए एक ओपन माइंड के साथ। ओपन माइंड बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, उसके बिना हम हायर लर्निंग तक नहीं जा सकते। तो ये जो हमारे 3 रास्ते हैं फ्रेंड्स, कि हम 3 रास्तों से हम द वे पर चल सकते हैं। वो क्या रास्ते हैं? एक रास्ता है जो हमारे शरीर के थ्रू जाता है, दूसरा रास्ता हमारे विचारों के थ्रू जाता है और तीसरा रास्ता अर्थ के थ्रू जाता है। आपको इन तीनों रास्तों के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी, जितना मैं समझ पाई आपके साथ शेयर करूंगी। सो डियर फ्रेंड्स, जो पहला रास्ता है वो है हमारे शरीर के अंदर। ये जो शरीर है, ऐसा आपको मालूम है कि सभी मास्टर्स जैसे कबीरदास जी वगैरह कहते आए हैं कि इस शरीर में सब कुछ है, या घट भीतर बाग बगीचे, सभी कुछ है इस शरीर में। तो इस शरीर में वो पाथ भी है जिससे कि हम हायर प्लेन में जा सकते हैं, हमको लाइट प्लेन तक जाना है। फ्रेंड्स ये जो तीनों पाथ है ना, ये अलग नहीं है, ये तीनों पाथ सेम टाइम पर एक साथ होते हैं। बड़ी मजे की बात है कि आपको आपका जो सा भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, आपका जो भी प्रेफर्ड पाथ है वो मैटर नहीं करता, ये तीनों एक ही टाइम पर एक साथ हो रहे हैं। तो एक ही साथ आप शरीर के रास्ते भी पहुंच रहे हैं लाइट प्लेन तक, आप विचारों के रास्ते भी पहुंच रहे हैं, मतलब साइकिक पाथ है, ये अब थिंकर का पाथ है, थॉट्स का पाथ है, और तीसरा पाथ है द वे ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स ये तीनों एक साथ चलते हैं। और ये जो हमारा जो पहला पाथ है वो है हमारा शरीर के साइकिक पाथ। साइकिक पाथ में क्या है फ्रेंड्स कि देखिए हमारी बॉडी की संरचना अगर आप देखें तो आगे हमारी ये आगे हमारी ब्रेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, पीछे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो आगे का पोर्शन है इसको बोलते हैं हम नेचर कॉर्ड, और जो पीछे का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस वाला पाथ। तो जो नेचर कॉर्ड है उसको और इसको जुड़ना होता है, हमको एक हो जाना है फ्रेंड्स। जो सेपरेशन है उसको अब एंड हो जाना है। आगे का रास्ता और पीछे का रास्ता, नेचर पाथ और इंटेलिजेंस का पाथ मिल जाता है, और जब ये मिल जाता है तो अभूतपूर्व घटनाएं होती हैं हमारे शरीर में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बात ना करते हुए आपको मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में ये बताती हूँ कि अभी आपके शरीर में एक ब्रेन है, ये आपका फिजिकल बॉडी है, और ये भी परफेक्टेड फिजिकल बॉडी नहीं है। जब आपके तीनों सेल्स आ जाएंगे शरीर में, आपका डूअर भी पूरी तरह से आ जाएगा, आपका थिंकर भी पूरी तरह से आ जाएगा, आपका नोअर भी पूरी तरह से आ जाएगा, तो हमारी बॉडी में 4 कैविटीज चाहिए होंगे। कैविटी खाली स्थान,
तो 4 कैविटीज़ चाहिए होंगी इनके लिए, इनको एडजस्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे आप डेवलप करते हैं, जैसे जैसे आप पाथ पर आगे चलते जाते हैं, तो आपकी बॉडी में जो बड़े चेंजेस आने लग जाते हैं। देखिए, ये चेंजेस तो हम सब जानते हैं कि आपके रिश्ते बदलने शुरू हो जाते हैं, नए तरीके के लोग आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं, आपका सोच बदल जाता है, आपका मन करता है कि आप अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठे। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपका ये डिज़ायर, पाथ पर आगे चढ़ने की डिज़ायर, ये फ्रेंड्स एक हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है, जो कि जिसमें हमें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, हम किसी से सलाह ना लें। ये अपना पाथ होता है फ्रेंड्स, अपने घर की जिम्मेवारियों को निभाते हुए और ये देखते हुए कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे। अगर आप मैरिड हैं तो अपने परिवार की आप जिम्मेवारियां क्या निभा चुके हैं या किसी और को एलोकेट कर चुके हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो क्या आप सेक्सुअल फीलिंग्स से आगे बढ़ चुके हैं, क्या आप बियॉन्ड चले गए हैं उसके। तो ये सब फ्रेंड्स, ये सब बातें हमको ख्याल में रखनी होती हैं जब हम पाथ पर आते हैं। तो देखिए, पाथ पे हर किसी ने आना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से सोचो और आ जाएं। कि कई जन्म पहले की प्लानिंग रहती है, कई जन्म पहले की घटना रहती है। तो आप डिसाइड करते हैं और आप जो है, आपको हर जन्म में वो बात याद भी रहती है कि आपको जब ज़्यादा इनवर्डली इंटरेस्ट नहीं रहता, जब आपने कई पिछले जन्मों में ये डिसाइड कर लिया होता है कि आप पाथ पर चलेंगे। तो मैं आपको शरीर की कैविटीज़ के बारे में बता रही थी कि आपकी बॉडी में 4 सारे जो है ना, अभी आपके बहुत सारी आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, आपका स्टमक की कैविटी है, हार्ट है, लंग है, ऐसे करके आपकी बॉडी में कई कैविटीज़ हैं। वो सब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वो सब एक एक कैविटी में, मतलब 4 कैविटीज़ बन जाती हैं शरीर में। तो जो नीचे कैविटी बनती है आपके बैकबोन के एंड पे, वो बोलते हैं पेल्विक कैविटी, जो आपको पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस के पास जो कैविटी है वो वहाँ पे बनती है पेल्विक कैविटी। उसके बाद आपके स्टमक वाले रीजन में बनती है अब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद आपके हार्ट और लंग्स वाले रीजन में बनती है थोरैसिक कैविटी। और उसके बाद आपकी जो यहाँ पे कैविटी है ही ऑलरेडी, आपकी सेफेलिक कैविटी बोलते हैं इसको। ये चेंजेस आते हैं आपके शरीर में। मतलब आप जो है, आपका जो शरीर है वो जैसे जैसे आप आगे डेवलप करते जाते हैं, आपने अपना थॉट्स को बैलेंस किया और सब कुछ किया और डिसीजन ले लिया, तो एकदम से तो पहुंच नहीं जाएंगे ना अपनी डेस्टिनेशन पर। तो ये स्टेप्स हैं। इसका मतलब आप समझिए कि कितना ग्रैंड है। इसका मतलब कि आप सब प्लेन से एक टाइम पर कनेक्टेड हैं। जब आपकी बॉडी परफेक्टेड हो गई, परफेक्टेड फिजिकल बॉडी मतलब फीलिंग्स और डिजायर्स बैलेंस में, तो अब आपकी जो परफेक्टेड फिजिकल बॉडी है वो पूरी आपके शरीर में आ सकती है। नोअर आपके शरीर में आ सकता है, थिंकर आ सकता है, डूअर आ सकता है, और परफेक्ट फिजिकल बॉडी तो है ही। तो परफेक्ट फिजिकल बॉडी का काम करना है, आपको बॉडी के से रिलेटेड काम करना है, तो आप कौन सी कैविटी से कंसल्ट करेंगे, कौन से ब्रेन से कंसल्ट करेंगे? नीचे वाला पेल्विक ब्रेन से। उसके बाद आपको फॉर्म वर्ल्ड पे काम करना है। अब आपका फॉर्म वर्ल्ड पे कोई काम है, तो फॉर्म वर्ल्ड पे आप डेफिनेटली अब आप आ जाएंगे अब्डोमिनल कैविटी पे, जो स्टमक वाली कैविटी है। उसके बाद आपने लाइफ प्लेन पर काम करना है। तो लाइफ प्लेन पर आप कहाँ पर आ जाएंगे? आप हार्ट एंड लंग्स वाली कैविटी पे आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। और उसके बाद आपने लाइट वर्ड में काम करना है, तो आप कौन सी कैविटी से काम करेंगे? अपनी हाईएस्ट कैविटी, सेफेलिक कैविटी से। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप ऐसा समझिए कि आप एक, जैसे बोलते हैं ना, आप एक जैसे रिमोट हो गया, आपने बटन दबाया, अच्छा ये वाला बटन दबाया, इस वर्ड में ऑपरेट करना है, अच्छा ये वाला बटन दबाया, हायर वर्ड में ऑपरेट करना है, ये वाला बटन दबाया, फिजिकल वर्ड में ऑपरेट करना है। तो हम कितने सुंदर तरीके से हम जानते हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, पर जैसे जब हम अपने आप को इस हद तक डेवलप कर लें और हम पाथ पर चलने का डिसीजन ले लें, तो आप सोचिए कि बॉडी में कितने ज़बरदस्त चेंजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बॉडी जो साइकिक पाथ जब हम लेते हैं, तो साइकिक पाथ में क्या होता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक पतली सी तार है, जिसको बोलते हैं फिलामेंट, टर्मिनल फिलामेंट। ये टर्मिनल फिलामेंट बंद है, आपकी बॉडी में इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ही, आपके स्पाइनल कॉर्ड का नीचे वाला पोर्शन है वो आपका है, आपके 3 पाथ हैं। फॉर्म पाथ है, ऊपर वाला पोर्शन है जो थोरैसिक कैविटी वाला पोर्शन है,
वो है आपका लाइफ पाथ, और उससे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो लाइट पाथ है। तो इस फिलामेंट को खोलना पड़ेगा। कौन खोलेगा इस फिलामेंट को? हमारे शरीर में लूनर जर्म्स होते हैं। लूनर जर्म जो है वो इस फिलामेंट को, पतली सी तार को खोलता है, और उसको जब खोलता है वो तो आगे बढ़ता जाता है। तो फॉर्म प्लेन पर गया, फॉर्म प्लेन के बाद लाइफ प्लेन पर गया, लाइफ प्लेन के बाद लाइट प्लेन पर गया। और जब ये इस फॉर्म प्लेन पे आगे बढ़ रहा है लूनर जर्म हमारे शरीर के अंदर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब 13 राउंड्स पूरे हो जाते हैं, ये जो लूनर जर्म है यहाँ राइट साइड से नीचे आता है, लेफ्ट साइड पे ऐसे करके अपना पाथ बनाता है। तो ये जो लूनर जर्म है, जब इसके 13 राउंड्स पूरे हो जाते हैं तो ये सोलर जर्म के साथ मिल जाता है। तो हमारे पास लूनर जर्म भी है और सोलर जर्म भी है। लूनर जर्म का क्या काम रहा है कि उसने वो 13 राउंड उसने लिया, और 13वें राउंड पे उसका जो है वो मिल जाता है सोलर जर्म से। और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स इमैक्युलेट कंसेप्शन, जैसे सेक्सलेस कंसेप्शन। तो ये हमारे शरीर में ही घटता है, और हमारा जो लूनर जो जर्म है लूनर, वो ऊपर बढ़ता जा रहा है हमारे ही स्पाइनल कॉर्ड में। हमने फॉर्म प्लेन को कवर किया, उसके बाद हम और आगे बढ़े, हमने लाइफ प्लेन को कवर किया, और उसके बाद हम अल्टीमेटली हम लाइट प्लेन पर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लाइट प्लेन पे पहुंच गए मतलब आपकी बॉडी परफेक्टेड हो गई। जब लाइट प्लेन पर ये पहुंच गए तो एक सोलर जर्म से पिट्यूटरी से एक लाइट आती है जो कि खोल देती है आपके पीनियल को, और इस समय पर आपका जो बॉडी है वो परफेक्टेड बॉडी हो जाती है। परफेक्टेड बॉडी, डेथलेस बॉडी। अब आपका ट्रायून सेल्फ इस बॉडी में आ सकता है। फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी के अंदर की डेवलपमेंट है। दूसरी हमने डेवलपमेंट देखी हमारे विचारों के अंदर, हमारा जो थिंकर का पाथ है, थॉट्स का पाथ है। तो वही फ्रेंड्स वही लॉजिक है इसमें भी कि पहले आप अपने फीलिंग्स और डिज़ायर्स को बैलेंस करते हैं अपने थॉट्स में, उसके बाद आप रीज़न और राइटनेस के साथ अपने काम को करते हैं, और उसके बाद फाइनली आप आईनेस को जानते हैं। ये जो 6 हैं ये हमारे थिंकर के पार्ट्स हैं। जो आप तो इसमें हम पाथ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इस पाथ में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ट्रूथफुल होना पड़ेगा, बिल्कुल सच बोलना होगा, आपको ऑनेस्ट होना होगा, आपको किसी को जज नहीं करना होगा। आप किसी को किस नज़र से देखेंगे आपको उस नज़र को चेंज करना होगा। जनरली फ्रेंड्स, हमारी आंखों के आगे पट्टी बंदी होती है। हमारे किस चीज़ की पट्टी बंदी होती है? हमारे प्रेजुडिसेस की। ये हम किसी के प्रति बायस्ड अगेंस्ट होते हैं, हम जैसा उसके बारे में सोचना चाहते हैं हम वैसा उसके बारे में सोचते हैं। अब हमको चीज़ों को वैसे देखना शुरू करना है जैसा कि हमको दिखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो पाथ है, इस पाथ पे आप जो आपके इस शरीर में जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहता है, आपको ग्रीड है, लस्ट है, एंगर है, ये सब आपके शरीर के अंदर आपकी नर्व्स में उनको डेडन करना शुरू कर देते हैं। वो उसको बदल देते हैं, हार्डनिंग हो जाते हैं। मतलब कहीं पे डेडनिंग हो रही है, कहीं पर हार्डनिंग हो रही है, कहीं पर वीकनिंग हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ हमारे गलत तरह के हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उनका ये इम्पैक्ट रहता है हमारी थिंकिंग सेल्फ पर, हमारी थिंकिंग बॉडी पे, हमारी इमोशंस पे ये इम्पैक्ट रहता है। तो अगर हम इनसे आगे नहीं बढ़ पाते तो हम इस पाथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। हमको इन सब अपनी नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको हमको ओवरकम करना है, ज़बरदस्ती नहीं, नॉर्मली, नेचुरली उसको ऑब्जर्व करके और अपने चिंतन करके बोध से आप इससे आगे बढ़ते हैं। और साथ में आप किसी को एक बिल्कुल पाक नज़र से देखते हैं। आप उस नज़र से देखते हैं जो कि बिल्कुल किसी के प्रति कोई द्वेष से नहीं, किसी भी फेवर से नहीं, आप सिंपली उसको जैसे देखते हैं जैसे वो है, और आप ट्रूथफुल रहते हैं। फ्रेंड्स, जो हम पाथ पर चल रहे हैं, पाथ का क्या मतलब है? टू बी इन ट्रूथ, टू बी ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, टू बी ऑन द पाथ ऑफ लाइट। जो लाइट है हमारे पास, जिससे हम जो सभी लोग हमसे चाहते हैं, देवी देवता, जानवर और पेड़ पौधे, हमसे सब लाइट ऑफ इंटेलिजेंस चाहते हैं। वो लाइट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रेंड्स, जब भी हम झूठ बोलते हैं वो डिम हो जाती है, बिल्कुल डिम होती जाती है, और हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। हमारी आईनेस, हम फ्रेंड्स, हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। क्यों भूले हम?
तो अब क्या हम अगर इन पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएं कि हम हमेशा ट्रूथफुल रहें और हम हमेशा कभी झूठ नहीं बोलें और जज ना करें, तो तब हम पाथ पर आ जाते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमारा जो पाथ है, ये हमारा रहा पाथ ऑफ थिंकर। अब एक पाथ है जो अर्थ के अंदर अंदर किसे है फ्रेंड्स, और ये बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये तीनों पाथ एक साथ हो रहे होते हैं। आपको अविश्वसनीय लग सकता है, कोई बात नहीं, अभी सुनते जाइए। अब नेक्स्ट आता है पाथ इन द अर्थ क्रस्ट। अब जो व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारियां पूरी हो गई और उसने अपने डिज़ायर्स को भी ओवरकम कर लिया, उसका मन करता है अलग से रहने का, तो वो अलग से रहने चला जाता है कहीं पर, एक अननोन जगह पे, एक सिंपल लाइफ लीड करना चाहता है वो। और उसको कुछ नहीं चाहिए, अब उसको कोई किसी से प्रेज नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, अब वो एक सिंपल लाइफ लीड करना चाहता है। यहाँ पर ये चुपचाप सिंपल लाइफ लीड कर रहा है, यहाँ पर इसको एक कंपेनियन मिलता है, और इस कंपेनियन इसको बताता है कि मैं तुम्हें पाथ पर लेकर जा सकता हूँ। कंपेनियन जानता है इसके बारे में कि ये पाथ पर जाना चाहता है, वे पर जाना चाहता है। तो कंपेनियन उसको धरती पर खूब वो चलते हैं दोनों, कभी कम या कभी ज़्यादा, मतलब पॉइंट ये है कि उसका शरीर रेडी हो जाए। ये पाथ फ्रेंड्स, अब जो धरती के थ्रू पाथ है, ये पाथ इंटीरियर अर्थ में है, अर्थ के अंदर। और ये पाथ कहाँ से आता, कहाँ से, कभी किसी कभी किसी ओशन में होता है, कभी किसी वाटरफॉल के नीचे होता है, कभी किसी वॉल्केनो में भी हो सकता है। इस तरह से ये पाथ कभी किसी बिल्डिंग में भी हो सकता है जो कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो ये पाथ पर दोनों चल पड़ते हैं। ये एक होल इनको दिखाई देता है जो इंटीरियर अर्थ में लेकर जाता है। ये बहुत सरप्राइज होता है ये जानकर कि यहाँ पर कोई सन नहीं है, कोई स्टार्स नहीं है, फिर भी एक रोशनी आ रही है, एक अलग सी रोशनी है। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत अंधेरा है, थोड़ी हल्की रोशनी है। और इसको कई ऐसे प्रजातियाँ मिलती हैं मनुष्यों की भी, जो कि बहुत ज़्यादा जंगली तरह की हैं, जो कि कच्चा मांस खाती हैं और बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करती हैं। इस तरह की कई प्रजातियाँ इसको दिखाई देती हैं। कई ऐसे जानवर भी दिखाई देते हैं जो कि बहुत फिरोशियस जानवर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनकी आगे जर्नी चलती जाती है। फ्रेंड्स, ये जैसे हमारी बॉडी में है ना, जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कि आपके जो आपके नीचे वाला पोर्शन है, वहाँ पर आपका फॉर्म पाथ है, उसके बाद आपका लाइफ पाथ है, उसके बाद आपका लाइट पाथ है, वैसे ही अर्थ में भी है। अर्थ में भी पहला जो अर्थ, आधी अर्थ मान लीजिए, तो 1/3 हिस्सा कवर किया, वहाँ पर हो गया फॉर्म प्लेन में आपने एंटर किया, फॉर्म प्लेन कवर हो गया। 1/3 हिस्सा और कवर किया और आपका लाइफ प्लेन कवर हो गया, और उसके बाद 1/3 हिस्सा कवर करके आप लाइट प्लेन पर पहुँच जाते हैं। तो ये जर्नी पूरी ये अपने इस कंपेनियन के साथ करता है। बहुत इसको ऐसे अजीब अजीब जानवर दिखाई देते हैं, जो जानवर है कि इंसान है, उसको समझ ही नहीं आता। एक छिपकलियाँ हैं जिनके जो उड़ रही हैं, बड़ी बड़ी छिपकलियाँ हैं, और सांप हैं, और बिच्छू हैं, मकड़ियाँ हैं जिनके इंसानों वाले हाथ हैं। फ्रेंड्स, ये सब क्या है? ये सब हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारे वो पोर्शंस ऑफ डूअर्स हैं जो कि नीचे गिर गए। ह्यूमैनिटी के पाथ से उनको निकाल दिया गया, वो खुद ब खुद निकल गए, क्योंकि वो इतने नीचे गिर गए, इतना ज़्यादा सेक्सुअलिटी में इंडल्ज किया, इतना ज़्यादा लोगों को तरफाने में इंडल्ज किया कि वो इस पाथ से नीचे गिर गए। तो ये सारे वो डूअर के पोर्शंस हैं जो कि नीचे गिर चुके हैं, ह्यूमैनिटी की लाइन से ही बाहर निकल गए। इतना ज़्यादा इन्होंने कुकृत्य किए, इतने ज़्यादा गलत काम किए। और इसके बाद ये जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोनों कंपेनियंस। तो वहाँ पे ये बहुत कुछ दिख रहा है। कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत ठंडक है, जो बड़ी प्लीजिंग ठंडक है, और टेम्परेचर ज़्यादा भी है, वो बर्दाश्त कर पा रहा है। बॉडी उसकी उस हिसाब से बदल चुकी है, उसके बॉडी के फीचर्स बदलते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बॉडी के फीचर्स बदलते जाते हैं, बिल्कुल फाइन और परफेक्टली प्रोपोर्शन्ड बॉडी हो जाती है। कंपेनियन इसको दिखाता है, जो पेड़ हैं, पेड़ भी हैं नीचे, हर तरह के पेड़ हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे पेड़ों का रंग मोस्टली हरा होता है, कई कलर्ड लीव्स भी होते हैं, लेकिन
यहाँ का मोस्टली कलर हरा होता है। और उसके बाद ये और पाथ पर आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर भी और मतलब और इस तरह से पाथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। अल्टीमेटली एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर जब लाइट पाथ आने वाला होता है तो कंपेनियन बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता, ये तुम्हारी अब आगे की जर्नी खुद है। तो आगे की जर्नी है ये डिसाइड करता है कि हाँ मैं आगे की इस जर्नी को भी कवर करूँगा, और वो आगे बढ़ जाता है खुद ब खुद अकेला। बिल्कुल अंधेरे में होता है, उसको अपनी अपनी कमियां दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन वो डिसाइड करता है मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, मैं इन कमियों पर काम करूंगा, इनको एक्सेप्ट करूंगा और इन पर काम करूंगा। और फ्रेंड्स, इसके अंत में जब ये पूरा सफ़र ख़त्म हो जाता है तो एक प्रकाश की किरण आती है, बहुत ज़बरदस्त प्रकाश की किरण आती है। खुद की इसकी हम लाइट ऑफ इंटेलिजेंस के साथ ये उसको रिक्लेम कर लेता है, पूरी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस इसकी हो गई। इसकी बॉडी अब परफेक्टेड बॉडी हो चुकी है और डूअर, थिंकर, नोअर इस बॉडी में रह सकते हैं। और ये एक बहुत ही सुखद घड़ी होगी शायद, जो कि पूरा यूनिवर्स सेलिब्रेट करता होगा जब कोई इंसान पाथ पर चलने का निर्णय करता है। तो सो फ्रेंड्स, कई रास्ते हैं, लेकिन सब रास्ते होते ना, बोलते ना ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो हम अल्टीमेटली हम सब पाथ पर आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हम समय ले लें, घूम घमा के चाहे आ जाए, लेकिन हम कितना भी समय ले लें हम पाथ पर अल्टीमेटली आ ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? आप अगर इस बुक को पढ़ेंगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस बुक को थोड़ा ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज एक्सपैंड हो सके। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।